नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, CGPSC मेंस 2020 का आज दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन का जो दूसरा पेपर होता है वो होता है साइंस, मैथ्स और इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला भाग जो होता है वो होता है साइंस का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। ठीक है, तो पहला देखते हैं 2 नंबर क्या क्या आए हुए हैं। अधातु तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा है साबुन क्या है। साबुन निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। गैसों में विद्युत विसर्जन की व्याख्या कीजिए। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। परागण को समझाइए। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। डीएनए के घटकों का उल्लेख कीजिए। तो ये था भाग 1 से 2 नंबर के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है, ये जो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पिन कमेंट कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम खंड 2 से, यानी कि मैथ से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर के हैं। 2 पास ये है कि इससे भी प्रायिकता से आया हुआ है, परिमेय संख्या से आए हुए हैं। ठीक है, ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है भाग 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट। तो इसमें दिया हुआ है सूचना ग्राम परियोजना के उद्देश्य लिखिए। फास्फोरस युक्त उर्वरकों का खेत में उपयोग करने का सही समय क्या होता है। पोटास युक्त किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम लिखिए। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान क्या है। अल्फा जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। समुद्री क्षेत्रों में तैलीय प्रदूषण की नियंत्रित करने के 3 उपाय बताइए। पर्यावरणीय आचार नीति को परिभाषित कीजिए। तो ये थे क्वेश्चन। अब है 4 नंबर के क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं। शुष्क संचारण क्या है, अपमार्जक क्या होते हैं, एक उदाहरण देते हुए समझाना है इसको। साथ ही ये जो है, ये फिजिक्स के जो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत जो टॉपिक है उससे आया हुआ है। 2 पैरेलल रेजिस्टेंस है, 2 ओम के, यानी कि समानांतर हैं, और एक श्रेणी क्रम में जो है 5 ओम का है। तो इसको आपको हल करना है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न भागों को लिखे आया है। पौधों में निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए आया। उसके बाद है मैथ्स का। मैथ्स में 4 नंबर में आया हुआ है, प्रॉफिट लॉस का आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये भी जो है, ये भी प्रॉफिट लॉस का ही है। ठीक है, उसके बाद ये परिमेय संख्या से संबंधित दिया हुआ है। ठीक है, अगला दिया हुआ है सामान्य व्यक्ति के लिए ई गवर्नेंस की तरह से किस तरह से जो है लाभदायक है। जैविक और रासायनिक कीटनाशकों में अंतर लिखिए। बायोस्फीयर रिजर्व के पदनाम के लिए आवश्यक विभिन्न मानदंडों को सूचीबद्ध कीजिए। प्रजाति विविधता का वर्णन कीजिए। बाघ संरक्षण योजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हो गए 4 नंबर के। अब हैं 8 नंबर के क्वेश्चन। रासायनिक साम्य को उदाहरण सही समझाइए। साम्य स्थिरांक पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अगला है पौधों में खनिज लवणों के परिवहन को समझाइए। ये थे 8 नंबर के। अब है मैथ्स का 8 नंबर, ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो है पाइप एंड टंकी का दिया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद जो है आपको ये जो है एक दिया हुआ है, बारंबारता से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन। इन सारे की पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप ये पेपर देख सकते हैं। और जब आप नेक्स्ट जो आप पीएससी की तैयारी करेंगे अगले साल के मेंस के लिए, तो उसमें ये हेल्पफुल भी होगा, और इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा मैथ्स का जो है ये डीआई सेक्शन से आया हुआ है पूरा। जनरली जो सी सेट में पूछा जाता है उसी से ही रिलेटेड है ये भी। और ये रहा मैथ्स में एक जो है, जो गणितज्ञ रहते हैं उनमें से किसी एक के बारे में लिखने आता है। तो इस बार जो है श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में लिखिए, उसके बारे में पूछा गया है। और जो है आखिरी जो है 15 नंबर में जो साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है वो है सोलर सेल से आया है। सोलर सेल क्या होता है। पीएन संधि सोलर सेल की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। सोलर सेल को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम लिखिए। सोलर सेल के क्या उपयोग हैं, ये लिखना है। या फिर आपको धातु की आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति एवं उनके सामान्य गुणों का वर्णन लिखना है। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको उत्तर देना होगा। उसके बाद भाग 3 है सूचना प्रौद्योगिकी के वृहद अनुप्रयोगों पर एक निबंध लिखना है। या फिर औद्योगिक ठोस अपशिष्ट क्या है, इसके प्रबंध के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में भी किसी एक का आपको उत्तर लिखना है, जो कि 15 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार ओवरऑल ये पेपर भी जो है मीडियम ही रहा है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है वो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।